नमस्कार और स्वागत है आप सभी का आपके अपने कहानी वाला भैया चैनल पर, जहां हम ले चलते हैं आपको शौर्य, साहस और रोमांच से भरी देवताओं और महापुरुषों की अनसुनी गाथाओं के उस अद्भुत संसार में, जहां हर कहानी एक नया रहस्य खोलती है। तो चलिए आज की यात्रा शुरू करते हैं। वैधानिक चेतावनी, डिस्क्लेमर। कृपया ध्यान दें, ये कहानियां केवल पौराणिक कथाओं, लोक मान्यताओं और प्राचीन ग्रंथों पर आधारित हैं। हमारा उद्देश्य इन कथाओं के सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पहलुओं को प्रस्तुत करना है, न कि किसी व्यक्ति, धर्म या समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना। इन गाथाओं को केवल मनोरंजन और ज्ञान के दृष्टिकोण से देखें। दोस्तों, हम आपके लिए हर कहानी को उच्च गुणवत्ता यानी HD हाई क्वालिटी और पूर्ण रिसर्च के साथ लेकर आते हैं, और इसके लिए हमें आपका थोड़ा समर्थन चाहिए। अगर आपको ये शौर्य गाथा पसंद आ रही है तो कृपया इस वीडियो को लाइक जरूर करें। आपके लिए लाइक का बटन दबाना बस 1 सेकंड का काम है, इससे आपका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन हमारे लिए ये बहुत मायने रखता है। और ऐसी ही अद्भुत रोमांचक पौराणिक कहानियां सुनते रहने के लिए कहानी वाला भैया चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें और घंटी यानी नोटिफिकेशन बेल भी दबा दें। धन्यवाद। गुरु अरण्यक से अंतिम आशीर्वाद और अमोघ दृष्टि से प्राप्त करने के बाद आरव को अपनी प्रेमिका राजकुमारी तेजस्विनी के मौन संवाद से मिली चेतावनी याद थी। तुम्हारा अगला शत्रु तुम्हारे अपने राजमहल के भीतर है। आरव ने नंदनवन के राजमहल की ओर रुख किया, लेकिन एक राजा के रूप में नहीं, बल्कि एक भेदक के रूप में। उसने अपनी छद्मवेश कला का उपयोग किया और एक साधारण, थके हुए, कम रैंक वाले महल के सुरक्षाकर्मी का वेश धारण किया। उसका रुद्र धनुष उसके फटे हुए वस्त्रों के भीतर छिपा था, और उसके माथे का सूर्य चिन्ह उसकी मानसिक कवच की शक्ति से पूरी तरह से छिपा हुआ था। महल में प्रवेश करते ही आरव ने अपनी अमोघ दृष्टि का हल्का सा उपयोग किया। उसने प्रधानमंत्री वीरभद्र के चारों ओर अंधकार की एक पतली, सर्पीली छाया लिपटी देखी। ये वही छाया थी जो उसने काल युद्ध के गढ़ में देखी थी। आरव को तुरंत समझ आ गया, वीरभद्र ही वो विश्वासघाती था जो वर्षों से महाराज वीरसेन के बगल में बैठकर नंदनवन की जड़ों को खोखला कर रहा था। आरव को यह भी दिखा कि वीरभद्र आज रात महल के प्राचीन शस्त्रागार में कुछ गुप्त योजना बना रहा है। आरव ने चुपचाप अपनी अदृश्य गति का प्रयोग करते हुए शस्त्रागार की ओर रुख किया। वहां पहुंचते ही उसने अपनी तीव्र श्रवण शक्ति से भीतर की धीमी फुसफुसाहट सुनी। एक नहीं बल्कि 3 शक्तिशाली हृदय धड़कनें। वीरभद्र अकेला नहीं था। आरव ने शस्त्रागार के द्वार को थोड़ा सा खोला और देखा, प्रधानमंत्री वीरभद्र कालयुद्ध की सेना के 2 मायावी कवचधारी अंगरक्षकों के साथ खड़ा था। उनके हाथ में राजमहल की गुप्त सुरक्षा योजनाएं थीं, जिन पर वे असुर भाषा में बात कर रहे थे। वीरभद्र ने धीमी आवाज में कहा, आज रात मैं महाराज को विष दूंगा, जिसका आरोप पर अब कोई असर नहीं था, और कल सुबह तक नंदनवन का पतन हो जाएगा। ये राजकुमार आरव जिसने हमारे एक एक सैनिक को मारा, उसे भी पकड़ो। आरव को गुस्सा आया, लेकिन उसका न्याय का अटल संकल्प उसे शांत रखा। वो जानता था कि गुस्सा करना एक योद्धा का काम है, लेकिन एक राजा का नहीं। जैसे ही आरव ने अंदर जाने का विचार किया, वीरभद्र ने चतुराई से शस्त्रागार के भारी द्वार को बंद कर दिया। ये वीरभद्र की अंतिम चेतावनी थी। आरव को पता चला कि वो बाहर से बंद है। तभी वीरभद्र ने एक भयानक काला मंत्र पढ़ा। शस्त्रागार के अंदर की सभी रोशनी, तेल के दिए और मशालें एकदम बुझ गईं। अंदर पूर्ण अपार अंधकार छा गया। वीरभद्र की विजयी और घृणित आवाज गूंजी, राजकुमार, यहां प्रकाश नहीं है, तुम्हारी आंखें तुम्हें धोखा देंगी। ये मेरे अंगरक्षक हैं, अंधकार के प्रहरी। वे अंधकार में ही लड़ते हैं, तुम्हारा अंत यही है। आरव को जीवन में पहली बार इतना लाचार महसूस हुआ, लेकिन उसने तुरंत अपनी अखंड एकाग्रता का उपयोग किया। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं, उन्हें अब किसी काम की जरूरत नहीं थी। उसने अपना रुद्र धनुष उठाया। यह समय था अपनी 7वीं उपलब्धि को चरम पर ले जाने का। आरव ने अपने हृदय से प्राण ऊर्जा खींची और उसे रुद्र धनुष पर स्थापित बाणों में भर दिया।
अब उसने देखना बंद किया और सुनना शुरू किया। पहला प्रहार। आरव ने सबसे पहले प्रधानमंत्री वीरभद्र की धीमी, आत्मसंतुष्ट हृदय धड़कन को सुना। वो जानता था कि वीरभद्र पीछे एक बड़े लोहे के कवच के पीछे छिपा है। आरव ने अपने गुप्त मंत्र कोश से एक कवच भेद मंत्र का उच्चारण किया और बाण को केवल ध्वनि के आधार पर हृदय की धड़कन की दिशा में छोड़ा। बाण ने कवच को भेद दिया और वीरभद्र को कंधे पर घायल किया। वीरभद्र डर के मारे चीखा और कोने में छिप गया। अंगरक्षकों का जाल। अब दोनों अंधकार के प्रहरी आरव की ओर अदृश्य गति से बढ़े, जो आरव की गति से कम थी। उन्होंने जानबूझकर अपनी सांसें और धड़कनें धीमी कर लीं, लेकिन आरव ने उनकी गति को उनकी मांसपेशियों के सूक्ष्म घर्षण और जमीन पर उनके पैरों के भार के अत्यंत हल्के बदलाव से सुना। दूसरा और तीसरा प्रहार। आरव ने 2 बाण एक साथ छोड़े। उसने एक बाण को पहले प्रहरी के असंतुलित श्वास की दिशा में और दूसरे बाण को दूसरे प्रहरी के कवच पर जमी धूल की हल्की सी सरसराहट की दिशा में छोड़ा। दोनों बाण अचूक थे। अंधकार के प्रहरी हार मानकर गिर पड़े। आरव ने अपनी अथक सहनशीलता का उपयोग करके स्वयं को स्थिर रखा, जबकि उसके आसपास का अंधकार भी उसकी ऊर्जा को सोखने की कोशिश कर रहा था। वीरभद्र को पता चल गया कि आरव की शक्ति अंधकार या कवच से नहीं रोकी जा सकती। वो जानता था कि आरव अब ध्वनि के देवता बन चुके हैं। उसने जल्दी से एक गुप्त द्वार खोला और भागना शुरू कर दिया। भागते समय उसने आरव को भ्रमित करने के लिए जमीन पर एक चमड़े का थैला फेंक दिया। आरव ने रोशनी जलाई। 2 अंगरक्षक परास्त हो चुके थे। वीरभद्र जा चुका था। आरव ने जमीन पर पड़े उस थैले को उठाया। उसके अंदर एक प्राचीन चर्म पत्र था, जिस पर नंदन वन के संस्थापक महाराजा द्वारा बनाए गए एक गुप्त नक्शे का पहला हिस्सा था। यह नक्शा पारिवारिक दैवीय मोहर की ओर ले जाने वाली पहली कुंजी थी। गुरु अरण्यक का मौन संवाद आरव के मन में गूंजा। आरव, तुमने सिद्ध किया कि आंखें धोखा देती हैं लेकिन कान नहीं। तुम्हारी ध्वनि भेद लक्ष्य की सिद्धि पूर्ण हुई। अब कोई भी अंधेरा तुम्हें नहीं रोक सकता। तुमने वीरभद्र को परास्त किया, लेकिन ध्यान रहे वो काल युद्ध का केवल एक मोहरा है। आरव ने नक्शे को अपनी कमर में बांधा। अब उसका मिशन 2 गुना हो गया था। विश्वासघाती वीरभद्र को पकड़ना और उस गुप्त मोहर को खोजना जो रुद्रधनुष की पूर्ण शक्ति को खोलेगी और नंदनवन को बचाएगी। आरव ने पूर्ण अंधकार में केवल हृदय की धड़कन और श्वास के आधार पर मंत्रों से अभिमंत्रित बाणों को चलाकर प्रधानमंत्री वीरभद्र के 2 मायावी कवचधारी अंगरक्षकों को पराजित किया। तीव्र श्रवण शक्ति को अखंड एकाग्रता के साथ जोड़ना जारी रहेगा। अगले अध्याय में आरव का सामना काल युद्ध के वायु योद्धा पवनपुत्र से होगा, जहां उसे वायु नियंत्रण बाण की सिद्धि प्राप्त करनी है।